क्लास। आज हमने टॉपिक करना है इंडिया एट द अदर नेबर्स। हमने इंडिया और पाकिस्तान तो कल किया था। आज हम इंडिया के रिलेशंस कर रहे हैं इंडिया के बाकी नेबरिंग कंट्रीज के साथ। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश की। हमारे इंडिया की सरकार के बांग्लादेश के साथ, तो जसप्रीत अब ये भी एंटर करा है ना क्लास में। चलो फिर से बताती हूँ, इंडिया एंड द अदर नेबर्स। इंडिया के बाकी नेबर्स के साथ कैसे रिलेशंस हैं वो समझो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, अब हम बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस करेंगे। हमारे बांग्लादेश के साथ काफ़ी डिफरेंसेस रहे हैं कई बातों को लेके। पहली बात तो गंगा रिवर के और ब्रह्मपुत्रा रिवर के पानी की शेयरिंग को लेके हमारे बांग्लादेश के साथ काफ़ी कंसर्न है। अब पानी की शेयरिंग का मतलब समझो। देखो, आप यहाँ पे सपोज करो ये बांग्लादेश है, ठीक है, और इस तरफ इंडिया है सारा। इंडिया को मैं रेड कलर से बना देती हूँ, ये सारा आसे पासे इंडिया, ठीक है। तो इंडिया से रिवर जो गंगा जो है, मैं रिवर गंगा को बनाती हूँ ब्लू कलर से। रिवर गंगा जो है वो इंडिया से बांग्लादेश में जाती है, और उसी तरह से ब्रह्मपुत्रा रिवर इंडिया में से बांग्लादेश में जाती है। तो रिवर वाटर, यहाँ पे इंडिया गंगा के पानी को रोक सकता है, यहाँ पे हम ब्रह्मपुत्रा के पानी को रोक सकते हैं बांग्लादेश में जाने से पहले। तो इस रिवर वाटर को लेके हमारे और बांग्लादेश के साथ, हमारे और बांग्लादेश के आपस में डिस्प्यूट रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट जो है हैज बीन जस्ट वेट अनहैप्पी विद बांग्लादेश डिनायल ऑफ। इंडिया की जो सरकार है वो बांग्लादेश जब वो बात तो चलो खत्म हो गई, गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर के पानी को लेके हमारी लड़ाई है बांग्लादेश के साथ। अब दूसरी बात सुन लो कि हम लोग खुश नहीं है क्योंकि बांग्लादेश से इलीगल इमाइग्रेशन होती है इंडिया में। इलीगल क्या होता है? गैर कानूनी। गैर कानूनी तरीके से इमाइग्रेशन मतलब बांग्लादेश के लोग इंडिया में आते हैं गलत तरीके से। इमाइग्रेशन इंडिया में आते हैं, तो इंडिया की सरकार इस चीज़ से खुश नहीं है कि बांग्लादेश वाले ठीक तरह से, डिनाइल का मतलब होता है कोई न्याय नहीं करते, भी कोई डिसीजन नहीं लेते वो अपना, उनके लोग हमारे देश में आ रहे हैं इलीगल तरीके से, तो इसलिए भी हम बांग्लादेश से खुश नहीं है। दो बातें हो गई। अब तीसरी बात सुन लो। जो बांग्लादेश है वो एंटी इंडियन इस्लामिक फाउंडेशन ग्रुप को, फंडामेंटलिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करता है। अगर कोई इस्लाम धर्म है, मुसलमानों का धर्म, इस्लाम के जो कई ग्रुप्स हैं जो इंडिया के एंटी है, इंडिया के खिलाफ हैं, बांग्लादेश उनको सपोर्ट करता है, तो ये बात तो गलत है बांग्लादेश की। ये हमारी तीसरी लड़ाई होगी बांग्लादेश के साथ। तीन बातें समझ आ गई ना? पहली बात रिवर के पानी को लेके, गंगा ब्रह्मपुत्रा के। दूसरी बात इलीगल इमाइग्रेशन हो रही है बांग्लादेश से इंडिया में। तीसरी बात इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप को बांग्लादेश सपोर्ट कर रहा है। ये तीसरी बात होगी। उसके बाद सुनो चौथी बात, कि जिस बात से हम बांग्लादेश से नाराज हैं, वो है कि जो इंडिया की ट्रूप्स है, ट्रूप्स क्या होती है? आर्मी। जो इंडिया की आर्मी है, टू मूव थ्रू इट्स टेरिटरी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। इंडिया की जो आर्मी है उसने अपने नॉर्थ ईस्ट में जाना है, ठीक है, एंड इट्स डिसीजन नॉट टू, वो ये जान नहीं देते। देखो यहाँ पे अगर बांग्लादेश है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे इंडिया है, इंडिया को यहाँ से क्रॉस नहीं करने देते। इंडिया ने अपने नॉर्थ ईस्ट में जाना होता है, इंडिया ने नागालैंड में जाना है, इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में जाना है, तो ये अपनी टेरिटरी से क्रॉस नहीं करने देते बांग्लादेश वाले। और वो इंडिया को नेचुरल गैस भी नहीं लेने देते। इंडिया को तो नेचुरल गैस देने से मना करते हैं, पर जो म्यांमार कंट्री है साथ में, बांग्लादेश वाले उनको अलाउ करते हैं कि आप नेचुरल गैस ले लो। हाँ, हम इंडिया को नहीं देंगे। नेचुरल गैस पता है कहाँ से मिलती है? जहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वहाँ से नेचुरल गैस मिलती है। एक्सपोर्ट हमें तो वो करते नहीं नेचुरल गैस, हमें तो देते नहीं नेचुरल गैस, उनके पास नेचुरल गैस है, पर वो म्यांमार को एक्सपोर्ट करते हैं नेचुरल गैस, ठीक है। और जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है उनको क्या लगता है? उनको हमेशा ये लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट रीजनल बुली क्या होता है? अपने एरिया का एक दादा, मतलब अपने एरिया का बुली। बुली समझते हो ना? जो सबसे लड़ाका बच्चा होता है उसे हम कहते हैं बुली। भी इंडिया अपने आप को बुली समझता है, भी हम बेचारे छोटे देश हैं तो इंडिया हमें डराता है, धमकाता है। वो ये कहते हैं कि इंडिया एक रीजनल बुली का काम करता है रिवर वाटर की शेयरिंग को लेके, भी इंडिया अपनी मर्जी चलाता है। और इंडिया ने
चितगांव हिल्स में रेबिलियन भी करवाई है। अब चितगांव हिल्स कहाँ है बांग्लादेश में, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। उनको लगता है कि हमने वहाँ पे उनके लोगों को उकसा के वहाँ पे रेबिलियन करवाई है। और इंडिया गलत तरीकों से नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ट्रेड में अनफेयर है इंडिया, इंडिया ठीक से ट्रेड नहीं कर रहा। ये सारी शिकायतें किसकी हैं? बांग्लादेश की। और दोनों कंट्रीज अभी तक अपने बाउंड्री डिस्प्यूट को भी सॉल्व नहीं कर पाई हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब एक तो मैं आपको चितगांव हिल्स की पिक्चर दिखाती हूँ, एक मिनट वेट करो। ये देखो बेटा, ये मैं आपके पास स्पेशली मैंने मैप लेके रखा है, एक तो आप वो देख लो। ये देखो गंगा रिवर, एक मिनट, ये गंगा रिवर आ रही है ना बांग्लादेश में, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है बांग्लादेश में। इन रिवर वाटर्स को लेके, रिवर्स के पानी को लेके हमारी इनसे लड़ाई है। उसके बाद दूसरी चीज़ कि हमने ये भी इंडिया है, ये भी इंडिया है। इंडिया को बांग्लादेश में से जाने नहीं दिया जाता, इंडिया की ट्रूप्स को बांग्लादेश की टेरिटरी में से जाने नहीं दिया जाता। इंडिया ने अपने अगर इस पार्ट में जाना हो तो बांग्लादेश जाने नहीं देता। ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात है, यहाँ पे ये चितगांव हिल्स है, ये चितगांव हिल्स है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश कहता है भी चितगांव हिल्स में हमारे खिलाफ इंडिया यहाँ के लोगों को भड़काता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चीज़ है, ध्यान से देखना। ये मैं आपके लिए वो चीज़ लेके आई हूँ, ये देखो, ये आई होप आपकी आपकी स्क्रीन पे भी हो गया होगा, बड़ा हो गया आपकी स्क्रीन पे, इंडिया का मैप बड़ा हो गया। इसमें ये चीज़ देखो कि जो इतना, मैं ब्लैक कलर से दिखाती हूँ आपको, ये वाला, कि इतना ज़्यादा जो इंडिया है हमारा, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है बेटा। पाकिस्तान ने इंडिया के इतने पार्ट को 1947-48 में ही ऑक्युपाई कर लिया था। और ये है, और ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये देखो लिखा हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको याद कर लो ध्यान से। और दूसरी तरफ मैं आपको ये इधर इधर से भी ये देख लो कि इंडिया का इतना पार्ट, एक मिनट, इंडिया का इतना पार्ट स्काई चीन है, AKSAI, स्काई चीन। ये पार्ट चाइना ने ऑक्युपाई कर रखा है, रेड कलर में जितना भी पार्ट है। इसका नाम क्या है ये देख लो। अब ये लाइन कौन सी बन गई फिर हमारी, ये लाइन बन गई, हमारा बॉर्डर ये बन गया। इंडिया की पुलिस या इंडिया की जो आर्मी है वो यहाँ पे है, और इधर से इंडिया की आर्मी इस जगह पे है। हमारी इंडिया की आर्मी यहाँ पे खड़ी है, ना कि यहाँ पे। ये चीज़ आज समझो आप ध्यान से। अब ये जो लाइन है जो चाइना और इंडिया को अलग करती है, इसका नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, जहाँ पे इंडिया का अब कंट्रोल है। इंडिया की आर्मी अब चाइना के मामले में यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ पे इन जगहों पे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको वो वाला मैप भी दिखाई देती हूँ, रन ऑफ कच्छ वाला, जो मैंने पिछले उसमें बताया था आपको। लाइन ऑफ सन क्रीक की जो लाइन है, पाकिस्तान के साथ हमारी जो लड़ाई हो रही है, वेट करो, ये देखो, जस्ट वेट, ये है सर क्रीक, यहाँ पे इस ये है हमारी, ये इधर पाकिस्तान है, देखो इधर पाकिस्तान है, इधर इंडिया है। यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है ना, ये बॉर्डर लाइन के लिए हमारा पाकिस्तान से झगड़ा है। इसको ना कहते हैं सर लाइन इन सर क्रीक इन द रन ऑफ कच्छ। देखो ये यहाँ पे है, आप दिख गया ना गुजरात में कहाँ पे है, यहाँ पे भी हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है। कहते हैं अभी तो ये डिस्प्यूट कम है और इन फ्यूचर ये बढ़ भी सकता है। इसके रिलेटेड एक और पिक्चर दिखाती हूँ। देखो जो वहां से आपको दिख रही थी ना, छोटी सी दिख रही थी, ये वाला पार्ट दिख रहा था आपको, ये वाला पार्ट, वो असल में कितना बड़ा है, ये देखो, असल में ये है, इतनी बड़ी लाइन है ये रन ऑफ कच्छ है इंडिया का, इधर बॉर्डर है पाकिस्तान का, बॉर्डर इंडिया वांट्स। अब इंडिया कौन सा, देखो पाकिस्तान यहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है, ये है हमारे बॉर्डर लाइंस। ये रेड और ग्रीन का चक्कर है बस। ये बॉर्डर देखो, रेड और ग्रीन का चक्कर क्या है, ये वाली जो ग्रीन लाइन है, ये वाला बॉर्डर तो पाकिस्तान कहता है होना चाहिए, और ये वाली जो रेड लाइन है, ये वाला बॉर्डर इंडिया कहता है होना चाहिए। फर्क दिख गया आपको, किस बात की लड़ाई है? पाकिस्तान ये वाला बॉर्डर मानता है ग्रीन लाइन वाला, और इंडिया ये रेड लाइन वाला बॉर्डर मानता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं हमारे चैप्टर, बांग्लादेश को हमसे क्या प्रॉब्लम्स है और हमें बांग्लादेश से क्या प्रॉब्लम्स है।
उसके बाद हम अगला टॉपिक करते हैं डिस्पाइट द डिफरेंसेस। इन डिफरेंसेस, अब आपको ये ना लगे भी इंडिया तो लड़ता ही रहता है, कहते इन डिफरेंसेस के बावजूद भी इंडिया एंड बांग्लादेश कोऑपरेट करते हैं बहुत से इश्यूज के ऊपर। हम कोऑपरेशन भी करते हैं। इकोनॉमिक रिलेशंस जो हैं हमारे इम्प्रूव हुए हैं पिछले 20 सालों में बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी का मेंबर है। लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब है, हमने देखो पढ़ा था ना कि जो साउथ एशियन कंट्रीज है वो काफ़ी डेवलप हो रहे हैं, तो बांग्लादेश को भी उसका मेंबर नहीं है। हम भी साउथ एशियन के मेंबर है नहीं, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम एशियन के मेंबर बने, और बांग्लादेश भी कर रहा है। हम साउथ ईस्ट एशिया के साथ लिंक बनाना चाहते हैं म्यांमार के जरिए, और बांग्लादेश भी चाहता है कि म्यांमार के जरिए साउथ एशिया के साथ लिंक बनाए जाएं। और अगर कभी डिजास्टर आता है, देखो डिजास्टर तो बे ऑफ बंगाल की तरफ से आता है। अगर बे ऑफ बंगाल में सुनामी आती है तो वो बांग्लादेश को भी इफेक्ट करती है, इंडिया को भी करती है, क्योंकि सुनामी को कौन सा पता है कि कहाँ पे बांग्लादेश है कहाँ पे इंडिया है। अब डिजास्टर होता है, कुदरती आफत आ जाए कोई, या कोई इन्वायरमेंट को लेके इशू हो, ठीक है, दोनों के ऊपर बांग्लादेश और इंडिया दोनों आपस में कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। 2015 में हम लोगों ने द एक्सचेंज सर्टन एनक्लेव्स एफर्ट्स आर ऑन द बॉर्डर द एरिया ऑफ कोऑपरेशन फर्दर। कहते हैं उसके बाद हमने बहुत से एफर्ट्स भी करे हैं, एक्सचेंजेस भी हमारे काफ़ी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हमारा बढ़ गया है, और हमने कोऑपरेशन भी किया है किसके ऊपर, कि अगर फर्दर कोई थ्रेट ना आए, एंड बीइंग मोर सेंसिटिव टू ईच अदर्स नीड्स, और एक दूसरे की ज़रूरतों के प्रति दोनों देश ध्यान दें। मतलब फर्दर कोऑपरेशन दिखाने के लिए एक दूसरे की कॉमन जो थ्रेट है, आइडेंटिफाई कॉमन थ्रेट। थ्रेट होता है रुकावटें या मुश्किलें, जो दोनों देशों को मुश्किलें हैं, दोनों देशों के कॉमन थ्रेट्स हैं, उनकी पहचान करना और एक दूसरे की नीड्स के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होना, ये कोशिशें हम कर रहे हैं। और ये बांग्लादेश हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है नेपाल। नेपाल याद है ना आपको कहाँ पे है? ऊपर है इंडिया में ऐसे करके, इतना ऐसा ऐसा है नेपाल। तो नेपाल जो है उसके इंडिया के साथ स्पेशल रिलेशंस हैं, दैट हैज़ वेरी फ्यू पैरेलल्स इन द वर्ल्ड, मतलब खास ही कुछ अच्छे रिलेशन है हमारे दोनों देशों के बीच में। अलाउ द सिटीजन्स टू कंट्रीज टू ट्रैवल एंड वर्क इन सॉरी कहाँ की ट्रीटी बिटवीन द टू कंट्रीज। दोनों देशों के बीच में एक ट्रीटी हुई है। ट्रीटी होता है समझौता हुआ है बिटवीन द टू कंट्रीज, अलाउ द सिटीजन्स, और हमने अपने सिटीजन्स को अलाउ किया है टू ट्रैवल एंड टू वर्क इन अदर कंट्री विदाउट वीज़ा। अब यूएस से जाना हो, यूके जाना हो तो आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, पर अगर नेपाल जाना है तो किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। दोनों देशों के लोग बिना वीज़ा के एक दूसरी कंट्री में आ जा सकते हैं वर्क के लिए, किसी भी काम के लिए। एंड वेट करो बेटा, स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो वीज़ा की ज़रूरत है और ना ही पासपोर्ट की ज़रूरत है। डिस्पाइट दिस स्पेशल रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप तो है हमारा, गवर्नमेंट ऑफ द टू कंट्रीज हैव हैड ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स इन द पास्ट। ठीक है, हमारा रिलेशनशिप अच्छा है, पर दोनों देशों के बीच में झगड़े भी थे। हमारे झगड़े थे ट्रेड को लेके, व्यापार को लेके। जो इंडियन गवर्नमेंट है हमेशा उसने अपनी नाखुशी, डिस्प्लेजर होता है, नाखुशी दिखाई है एट द वार्म रिलेशनशिप बिटवीन नेपाल एंड चाइना, क्योंकि नेपाल ने हमेशा चाइना के साथ दोस्ती करी है। चाइना और इंडिया की जो वार्म रिलेशन, उनसे इंडिया ने हमेशा क्या दिखाया है, अपनी नाखुशी दिखाई है कि हमने कुछ, अगर आप चाइना के फ्रेंड बनते हो तो, ठीक है। एट द नेपाल गवर्नमेंट इन एक्शन अगेंस्ट एंटी इंडियन एलिमेंट, और इंडिया को लगता है कि जो नेपाल की गवर्नमेंट है वो अगर इंडिया के खिलाफ कुछ होता है तो वो कोई एक्शन ही नहीं लेती। इन एक्शन, इन एक्शन मतलब नेपाल की गवर्नमेंट कोई एक्शन ही नहीं लेती अगर इंडिया के खिलाफ कुछ उनके देश में होता है तो, इसलिए हम लोग उनसे नाखुश भी हैं। इंडिया की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, सिक्योरिटी एजेंसीज मतलब जो इंडिया की सुरक्षा का काम करती हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो माओइस्ट मूवमेंट है, आपको पता है ना, मैंने आपको करवाया था कि नेपाल में माओवादी लोग हैं, कहते जो माओइस्ट मूवमेंट चली थी नेपाल में, उसका खतरा इंडिया में भी हो रहा है। नक्सलिस्ट, इसको कहते हैं नक्सलवादी, जो नक्सलवादी ग्रुप हैं वो इंडिया के बिहार में भी आ रहे हैं। देखो नेपाल में तो थे ही माओवादी लोग जिनको नक्सलिस्ट कहते हैं, कहते उनकी वजह से इंडिया में भी बिहार में नक्सलिस्ट ग्रुप आ गए हैं, और इंडिया के नॉर्थ में
इन द नॉर्थ टू आंध्र प्रदेश इन द साउथ, नॉर्थ में बिहार की तरफ और साउथ में आंध्र प्रदेश की तरफ नक्सलिस्ट ग्रुप्स का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो ये किसने बताया है? ये इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज ने बताया भी हमें नेपाल से ये नुकसान भी हो रहा है। बहुत से लीडर और बहुत, अब ये तो होगी इंडिया की बात भी, इंडिया को क्या कमियां नजर आती हैं। अब नेपाल को देखो क्या कमियां नजर आती हैं इंडिया में, वो देखो। कहते बहुत से लीडर और बहुत से सिटीजन जो है, नागरिक जो है नेपाल के, वो ये सोचते हैं कि इंडिया की जो सरकार है ना, ये बिना बात के इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी करती है, नेपाल के मामलों में दखल देती है और रिवर वाटर को अपने हिसाब से डिज़ाइन करती है इंडिया की जो सरकार है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में खुद ही डिज़ाइन बना लेती है और नेपाल को रोकती है, खुद करती है, नेपाल को रोकती है इंडिया की सरकार। और नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री को ध्यान से समझो क्या होता है। एक ऐसी ज़मीन जिसके चारों तरफ ज़मीन ही है, यहाँ भी भारत है, यहाँ चाइना है, यहाँ भारत है, यहाँ भारत है, तो इसके आस पास कोई सी नहीं लगता। तो नेपाल बेचारा ट्रेड कैसे करे? देखो सी चाहिए होता है ना ट्रेड करने के लिए। तो नेपाल बेचारा एक लैंडलॉक कंट्री है, उसे सी में जाने के लिए इंडिया में इजियर एक्सेस चाहिए अगर उसने सी के जरिए ट्रेड करना है। तो ये कहते हैं कि इंडिया हमें सी के रास्ते ट्रेड नहीं करने देता। तो इंडो नेपाल जो रिलेशंस है वो फिर भी स्टेबल है, पीसफुल भी है, ऐसी बात नहीं है। डिफरेंसेस ठीक है हमारे बीच में, ट्रेड को लेके डिफरेंसेस है, कॉपरेशन को लेके डिफरेंसेस है, साइंटिफिक कॉपरेशन को लेके, साइंस की टेक्निक्स हम उनसे शेयर नहीं करते या वो हमसे शेयर नहीं करते, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज को लेके भी है हमारे में, ठीक है आपस में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को लेके, वाटर मैनेजमेंट को लेके, टू होल्ड द टू कंट्रीज टुगेदर, हम लोग टुगेदर इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं इंडिया और नेपाल। देयर इज अ होप दैट द कंसोलिडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी इन नेपाल। अब ये भी उम्मीद है कि जब से नेपाल में डेमोक्रेसी आई है, अब दोनों देशों के जो टाइज हैं उनमें इम्प्रूवमेंट होगी। दोनों देशों में जो पहले तो वहाँ पे देखो राजे का राज था, मैंने आपको करवाया था, किंग रूल करता था वहाँ पे, पर अब वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई है। तो होप्स हो कि डेमोक्रेसी आने से हमारे उनके साथ रिलेशन जो है वो अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट है द डिफिकल्टीज इन द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द श्रीलंका। अब हमारा श्रीलंका का आ गया जी, हम कल पढ़ेंगे, इतना सा पढ़ लेते थोड़ा सा। श्रीलंका और इंडिया में आर मोस्टली एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, जातीय भेदभाव ज़्यादा रहा है हमारा श्रीलंका के साथ। जो इंडियन लीडर्स हैं और सिटीजन जो हैं, उन्हें हमेशा फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रिमेन न्यूट्रल। वो न्यूट्रल नहीं रह पाते इंडिया के लोग, न्यूट्रल होता है भी कोई पक्ष ना लें। व्हेन तमिल्स आर पॉलिटिकली अनहैप्पी एंड आर बीइंग किल्ड, जब तमिल्स को वहाँ पे मारा जाता है तो इंडिया के लोग मतलब चुप नहीं रह पाते। जब तमिल वहाँ पे खुश नहीं है, फिर उसके बाद जो हुआ ना, हम कल पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। अगला पेज कल शेयर करूँगी मैं। थैंक यू।